देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, जिसके विरोध में तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। भाजपा में शामिल होने से पूर्व इन विधायकों ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। निर्दलीय विधायकों का कहना है कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। विधायक के.एल. ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह धरने पर बैठे हैं। देहरा विधानसभा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि इस्तीफा दिए जाने के बाद भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मजबूरन उन्हें प्रदर्शन करने विधानसभा आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र विधायक है और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तीफा दिए जाने का हक है, लेकिन विधानसभा द्वारा उन्हें एक नोटिस थमाया गया है जिसमें उनसे इस्तीफा दिए जाने का कारण पूछा गया है। स्पीकर साहब को हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और 23 तारीख को हमने जो है पार्टी ज्वाइन कर ली थी, भाजपा पार्टी भी हमने ज्वाइन कर ली और बार बार निवेदन के बाद भी जो है स्पीकर साहब जो है हमारा इस्तीफा जो है मंजूर नहीं कर रहे हैं। और एक हमें नोटिस प्राप्त हो गया इनकी ओर से, एक लंबा चौड़ा इन्होंने एक कहानी लिख दी उसके अंदर कि आप 3 निर्दलीय विधायक जो है किसी के दबाव में 4-5 और कांग्रेस के विधायकों ने हमारी कंप्लेंट की है, जो अभी हमें नोटिस प्राप्त हुआ है कि हमें दबाव में ये इस्तीफ़ा दिया है या हमारे पर कोई और किसी का दबाव है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने स्वेच्छा से इस्तीफ़ा दिया है, हम पर किसी का दबाव नहीं था और ना ही हमें कोई ल्यूर किया गया। तो ऐसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे पर, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्पीकर जो है आप किसी के दबाव में आकर के अगर ऐसी नोटिस इश्यू करता है तो वो एक किस्म से लोकतंत्र की हत्या है। और बार बार आग्रह करने के बाद भी जो है, बार बार ईमेल करने के बाद, बार बार उनको रिपीटेड रिमाइंडर देने के बाद भी स्पीकर साहब ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की और उसके एवज में एक हमें नोटिस निकाल दिया कि आप एक्सप्लेनेशन दो कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। भाई हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थोड़ी है। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो आपने अपने पार्टी का कैंडिडेट दिया था, हम उनको हरा करके आए हुए यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट पार्टी के होते तो आप उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट से आप कैसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, आप बताएं मुझे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए जीत करके आया है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हमने अपना इस्तीफा दे दिया तो उनको मंजूर करके इलेक्शन कराने चाहिए। अब ये इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्या कारण है कि इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं, ये इसी के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करें, तुरंत हमारा इस्तीफा जो है मंजूर करें और पब्लिक मैंडेट लिया जाए, इलेक्शन किया जाए तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। वहीं नालागढ़ से विधायक के.एल. ठाकुर का कहना है कि राज्यसभा में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक हिमाचली व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने वोट डाला था, जिसके बाद कांग्रेस के लोगों की ओर से उन्हें लगातार फोन किए जा रहे थे और उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण उन्हें कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ हिमाचल से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस सरकार के पक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि उन्हें निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए। हमने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से विधानसभा की सदस्य से इस्तीफा दिया 22 तारीख को। नॉर्मली जो होता है इस्तीफा जो होता है 24 घंटे के अंदर जो माननीय अध्यक्ष महोदय होते हैं विधानसभा को स्वीकार करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है। हम बहुत मान सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदय का, परंतु साथ में बड़ा दुख है कि इसको बिना मतलब से एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ठीक है, हम मानते हैं स्पीकर भी एक पार्टी से होते हैं पहले, जब विधानसभा का अध्यक्षों को बना दिया जाता है तो वो सब सदस्य जो होते हैं सबके संरक्षक बन जाते हैं। ये हमेशा एक हिस्ट्री बनती है कि किस स्पीकर ने विधानसभा का स्पीकर रहते हुए क्या क्या कार्य कैसे किए हैं। जो पहले उनका कार्य उस पर मैं प्रश्न नहीं करना, अच्छा कार्य वो अच्छा वो सहयोग दिया उन्होंने, परंतु
अब अचानक हमें नहीं समझ आता क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। ठीक है, उनको जितना करना चाहिए तो उन्होंने कर लिया। 1 हफ्ता हो गया, हमने रिमाइंडर भी दिया कि हमारे स्पीकर जो रिजाइन स्वीकार करिए, परंतु अभी तक कोई उसका ना तो स्वीकार तो नहीं किया, परंतु साथ उसके उल्टा हमें नोटिस थमा दिया। उसमें जैसे होशियार जी ने बताया कि उसमें अलग अलग बातें हैं कि आप प्रेशराइज हो रहे हैं, आपको राज्यसभा में ऐसे वोट डालिए, आपने आपको इग्नोर किया गया, ये किया वो किया गया। तो मैं आप सबके माध्यम से और तीनों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें प्रेशराइज कर सके, इग्नोर कर सके। हम अगर डरते हैं तो भगवान से डरते हैं, या जो हमारी जनता है नालागढ़ जिसकी हमें या देरा की ओर होशियारपुर जो इनकी हमीरपुर की है, जिन्होंने हमें जिताया है, उनके लिए ये हमारा दायित्व है और उनसे ही हम उनकी बात हम मानते हैं। तो इसलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं था ना है। प्रश्न ये है सर, अगर प्रेशर नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो राज्यसभा के जिस दिन चुनाव हुए उसके बाद से आप बाहर क्यों रहे, हिमाचल से बाहर क्यों रहे काफी दिनों तक, ये प्रश्न होता है। मुख्यमंत्री भी बार-बार बिल्कुल बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपका। बाहर हम इसलिए रहे क्योंकि जैसे ही हमने वोट डाला हमें फ़ोन आने शुरू हो गए। जब हमें फ़ोन नहीं कर पाए तो हमारे जो लोग जानने वाले थे उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू हो गया, बताइए क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो जब ऐसी बातें हुई तो हमने सोचा ये तो हमने वोट डाला, हमने उस टाइम ये नहीं सोचा कि ऐसा होगा कि इतना प्रेशर डालेंगे, ऐसा इतना पीछे पड़ेंगे हमारे। हम तो वोट जैसे होशियार ने बताया कि हमें चूज़ करना था क्योंकि हम थे इंडिपेंडेंट। ठीक है, सपोर्ट हमने सरकार को किया, हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन की, सरकार को सपोर्ट किया था इशू बेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ हमारी रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूंसीज। परंतु हुआ बिल्कुल उल्टा। मैं ये कह सकता हूँ 14 महीने में एक भी विकास कार्य अपनी कंस्टिट्यूंसी से कह सकता हूँ, दूसरे मैं अपने दूसरे निर्दलीय भाई इनसे बहुत डिस्कस करता हूँ, एक भी विकास कार्य नहीं करवा पाई सरकार। वो जो कार्य हो रहे हो पिछली सरकार के समय के जो स्वीकृत थे वही कार्य हुए। नए ढंग से एमएलए फंड के अलावा कोई भी कार्य नहीं किया। एमएलए फंड का भी हमेशा यही करते हैं कि रोकने की कोशिश करते थे। वहीं निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया गया जो राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वे सनातनी संस्कृति के परिवेश से आते हैं और ऐसे में ऐसे व्यक्ति को कैसे वोट दे सकते थे, इसलिए अपने हिमाचली मूल के व्यक्ति को वोट देना उन्होंने उचित समझा। आशीष शर्मा ने कहा कि वे स्वतंत्र विधायक के तौर पर जब राज्य सचिवालय में जाते थे तो उन्हें नीचा दिखाया जाता था और अन्य विधायकों के सामने उनका अपमान किया जाता था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिए जाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें राज्यसभा की वोटिंग के बाद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। आशीष शर्मा ने कहा कि उन्होंने 22 मार्च को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। मैं इंडिपेंडेंट चुना हुआ हूँ, ये भी इंडिपेंडेंट है। हम या तो पक्ष में होते या विपक्ष में होते। अगर विपक्ष में होते तो शायद जोर से अपनी आवाज़ उठा सकते थे, जो भी चला हुआ था। लेकिन हमने बड़े पेशेंटली ये सोचा कि नहीं, अभी ठीक हो गए हालात, अभी ठीक होंगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत इंतज़ार किया। और आप खुद सोचिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं गरीब आम परिवार से हूं, हम लोग भी आम परिवारों से उठे हुए हैं, हमारे भी कोई लेगेसी नहीं है पीछे, अब खुद के दम पे आए हैं, लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो गरीब परिवार से व्यक्ति अगर इतने उच्च पद पे बैठता है और इतना अहंकारी हो जाता है कि वो लोगों से विधायकों से मिलना जो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे मिलना भी उचित ना समझे, तो मैं समझता हूँ वो लोकतंत्र की हत्या तो अगर किसी ने की है इस प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब ये राज्यसभा के चुनाव हारे, मैं तो समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा देना चाहिए था और इन्हीं की पार्टी को कोई और लीडर अगर कोई, शायद मैं समझता हूँ कि अगर किसी और को ये बनाते तो ये स्थितियाँ तब भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन तब भी इनको इतना मोह है इस कुर्सी से कि ये कुर्सी डूब जाए लेकिन ये छोड़ेंगे। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूँ, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊँ।
दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूँ मैं, वहाँ पे आएँ, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है, और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है, जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। जब ये सारा प्रकरण हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। जो मेरे परिवार का कारोबार है, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वहाँ पे कार्य जो हैं रुके हुए हैं, मतलब जो कार्य चले हुए थे उनको बंद कर दिया। जो भी मतलब जितना भी प्रताड़ित कर सकते हैं वो हमारे परिवारों को और हमें किया गया। और ये हमने फिर निर्णय लिया कि हमने इस सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ना तो इनमें कार्य करने की क्षमता है सरकार में, और पिछले 14 महीने से जिस तरह से विकास कार्यों की जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, आज की डेट में कोई भी पूरे प्रदेश में जो काम चले हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी में चले तो पीएमजीएसवाई या नाबार्ड के चले हैं, स्टेट हेड में कोई पैसा ना स्वीकृत किया गया। पिछले 14 महीने में हमने बहुत बार कोशिश की, मैंने तो करीब 8 महीने से कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। उल्टा जब मैं सचिवालय में गया तो 4 विधायकों के सामने मुझे ये बोला गया कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान जो हमीरपुर की मेरी देवतुल्य जनता है जिन्होंने चुन के भेजा है मुझे, उनका अपमान है, और मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सह सकता हूँ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।